brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म में रोल देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को रेप केस में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब सनोज मिश्रा के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि सनोज मिश्रा को तिहाड़ जेल में प्रोफेशनल आदतन अपराधियों द्वारा हफ्ता मांगा जा रहा है, साथ ही ब्लेड दिखाकर डराया जा रहा है। उनके वकील एपी सिंह ने कहा कि सनोज को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुंबई के मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनोज कुमार मिश्रा विगत दिनों सेंट्रल जेल तिहाड़ नंबर 4 में एक झूठे साजिश षड्यंत्र के रेप, मारपीट, गर्भपात के केस में बंद हैं। लेकिन 2 दिन से लगातार जबकि उनके परिवार वाले मिले और उसके बाद से लगातार ये चीजें मिल रही हैं कि सनोज कुमार मिश्रा को जेल के अंदर जो हैबिचुअल प्रोफेशनल हार्डकोर क्रिमिनल हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ब्लेड मारने की धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और हफ्ता वसूली, जिसे एक्सटोरेशन, वीकली एक्सटोरेशन मानी हफ्ता वसूली का काम लगातार वहां जेल नंबर तिहाड़ में हो रहा है, 4 नंबर हो रहा है। और जिसके लिए शिकायत सनोज कुमार मिश्रा ने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत हमने एक एप्लीकेशन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिहाड़, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार जिनके अधीन जेल है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस तथा सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नंबर 4 तिहाड़ को भेजी है रिटन में, जिसमें साफ तौर पर यह है कि सनोज कुमार मिश्रा की किसी भी समय ऐसे हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के द्वारा जेल में 4 नंबर में हत्या हो सकती है, पैसों की उगाही के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है। इसके लिए हमने अपनी इस पिटीशन के माध्यम से ये मांग की है उच्च अधिकारियों से कि सनोज कुमार मिश्रा को दूसरे जगह जो सेफ बैरक हो वहां शिफ्ट किया जाए, तुरंत तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाए और जिन लोगों ने इस तरह से उनके साथ किया है उनके साथ स्टर्न लीगल एक्शन एफआईआर दर्ज करके किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सके। अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गए, झूठे केस में भेजे गए और उनकी जान की परवाह हो, उनकी जान बच सके। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली जो लगातार हरसमेंट हो रहा है, मूल अधिकारों का भी हनन है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के अधिकारों का भी हनन है, जेल मैनुअल का भी हनन है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसका प्रशासन और सभी लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसी अंदेशा है। परिवार वाले बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, जो मिल के आए हैं लीगल मुलाकात में, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट पेपर लाए हैं जो हमने सभी ऑनरेबल कंसर्न अथॉरिटीज को लगाए हैं। इस पर लीगल एक्शन लिया जाए, फिर बाद में कुछ हो जाएगा जेल में, बहुत बार ऐसा हुआ है कहने के बावजूद भी, इससे लीगल एक्शन लिया जाए। बता दें कि सनोज मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात आरोपी फिल्म डायरेक्टर से 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने 17 जून 2021 को उसे फोन करके बताया कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जब पीड़िता ने सामाजिक दबाव का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने धमकी दी। डर के मारे पीड़िता उससे मिलने पहुंच गई। अगले दिन 18 जून 2021 को आरोपी ने फिर फोन किया और धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया। आरोप है कि वहां से आरोपी उसे एक रिजॉर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि बीते दिनों पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने रेप के आरोपों को खारिज किया था। फिलहाल रेप केस में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मोनालिसा भी टेंशन में है, क्योंकि सनोज ने उन्हें द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में कास्ट करने का ऑफर दिया था। कई दिनों से मोनालिसा एक्टिंग की बारीकियां भी सीख रही थी। इस बीच अब सनोज मिश्रा को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।